अगर हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतरी चाहते हैं ना, अगर हम चाहते हैं कि हमारी डेली बेसिक पे हमारी लाइफ जो है उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी आती जाए, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो जाए, हमारी जो अपीयरेंस है वो अच्छी हो, हमारी पर्सनैलिटी ज़बरदस्त हो जाए, जो भी हमें देखे उस वो हमें हमारी तारीफ़ें ही करता रह जाए। तो इसके लिए हमें खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, हमें खुद को फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तो ये सारी चीज़ें हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें डेली बेसिक पे थोड़ी-थोड़ी एफ़र्ट करनी पड़ती है। तो डेली लाइफ़स्टाइल जो है उसको चेंज करने के लिए हमें चाहिए कि हम होशियारी और समझदारी के साथ चीज़ों को हैंडल करना सीखें। तो आज इन्हीं टिप्स के बारे में बात करेंगे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो है ना वो हमारा ये है, आज का जो हमने टारगेट रखना है वो ये है कि अपना ख्याल हम लोग नहीं करते। कैसे नहीं करते वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अक्सर औकात जो है ना कुछ फैमिलीज़ जो है ना, हमारे कुछ तो क्या बल्कि ज़्यादातर हमारे इधर एशिया में जो फैमिलीज़ है ना वो कंबाइन हैं। बहुत कम फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो कि सेपरेट हैं। जो सेपरेट फैमिलीज़ होती हैं उनके लिए मैनेज करना थोड़ा सा आसान होता है, और जो कंबाइन फैमिलीज़ होती हैं उनमें सर्वाइव करना और उनमें सारा कुछ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। अच्छा, हम लोग नाश्ते से स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से आप लोग सुबह उठते हैं, उठ के नाश्ता बनाना शुरू करते हैं, जिस तरह हम लोग कंबाइन फैमिली में अगर रहते हैं तो आप जब सुबह को उठती हैं सब ने अलग अलग कुछ ना कुछ खाना होता है। किसी ने पराठा खाना होता है, किसी ने वैसे ही रोटी खानी होती है, तो किसी ने चाय के साथ खाना होता है, किसी ने सालन के साथ, किसी ने आलू वाला पराठा। तो देखिए जब हम लोग सुबह को उठते हैं ना, उठ के फिर सारा कुछ जब मैनेज करना पड़ता है तो उसमें होता क्या है कि हमें जो है ना कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग भुला कर अपनी फैमिली जो होती है ना उसकी खातर तवाज़ो में लग जाते हैं। फैमिली का ख्याल करना कोई बुरी बात नहीं है, ये हमने ही करना है और किसी ने बाहर से आकर नहीं करना। अगर आप अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? आपको ये करना है, आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को भूल जाएं। जब आप लोग करती हैं कि सारी फैमिली को आप लोग नाश्ता सर्व करती हैं, अपने बच्चों को भी आप लोग पेट भर के खाना खिलाती हैं, अपने शौहर को भी खिला देती हैं, सारी फैमिली खाना खा के फ्री हो जाती है। आप लोग करती क्या हैं कि सबको चाय सर्व करने लग जाती हैं, चाय सबको सर्व करती हैं, लेकिन आपको अपने खाने का याद भूल जाता है। देखें, आप फिर करती ये हैं कि आपने सारे बर्तन भी वॉश कर लिए, सफाई भी सारी कर ली, करने के बाद फिर आप नाश्ता करने बैठती हैं, तब तक सारा कुछ ठंडा हो चुका होता है और आपका जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है ना वो बिल्कुल स्लो हो चुका होता है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा बिल्कुल ना किया करें। सबसे पहले जब आप सुबह उठती हैं तो हल्का-फुल्का थोड़ा-सा अपने लिए कुछ ना कुछ आप लोग निकाल कर उसका नाश्ता कर लिया करें, ताकि उसके बाद आपके अंदर एनर्जी आ जाए, आपका एनर्जी लेवल जो है वो हाई रहे, ताकि आप आसानी के साथ सारे कामों को मैनेज कर सकें। उसके बाद आप अपना नाश्ता जो है ना बैठ के कर सकती हैं। सुबह को उठें, उठ के 2 खजूरें ले लें, एक आप बनाना ले लें, उसके बाद 1 गिलास आप दूध का ले लें, उसके अंदर वो मिल्क शेक बनाएँ, बनाकर आप लोग पी लें बगैर चीनी के। उसको पीने के बाद आप देखेंगी कि आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाएगी। आप बड़ी आसानी के साथ 10 बजे तक अपने सारे काम जो हैं उनको आसानी के साथ कर सकेंगी। क्योंकि आपने घर के काम भी सारे करने हैं, बच्चों की हेल्थ का ख़्याल भी आपने रखना है, अपने हस्बैंड का ख़्याल भी आपने रखना है। तो आपके अंदर अगर एनर्जी नहीं होगी तो फिर आप कुछ भी उसको जो है ना टाइम पे आप मैनेज नहीं कर सकेंगी। तो आपने अपनी सेहत का लाज़मी ख़्याल रखना है, अपना नाश्ता आपने टाइम पे करना है, काम बाद में कर लेने हैं। मैं आप लोगों को एक मशवरा दूँ ना, जो अगर मुझे कोई गैर शादीशुदा लड़की जो है ना वो देख रही है ना, तो मैं आपको बताऊँ, जब आपकी शादी हो ना, आपने सबसे पहले घर उधर जाके अपने आप को इस चीज़ का आदी करना है कि आपने सबसे पहले अपनी एक प्लेट बनानी है अलग से नाश्ते की, ताकि आपके घर वालों को इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि इसने भी नाश्ता करना है, इसने अपने लिए ये प्लेट बनानी ही बनानी है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन जब अगर आप न वहाँ पर जाके अपने लिए कुछ अलग से नहीं करेंगी, अपने नाश्ते का अलग से इंतज़ाम नहीं करेंगी, तो वो फिर आपको बहुत महँगा पड़ेगा। क्यों महँगा पड़ेगा? उन लोगों को पता चल जाएगा कि ये इस टाइम खाए या फिर 12 बजे खाए, इस पर कोई असर नहीं होता, तो फिर वो आपसे काम पे काम करवाते जाएँगे। देखिए, इसका किसी का कोई कसूर नहीं है इसमें सारा कसूर फिर आपका होगा।
इसके बरक्स जो सेपरेट फैमिलीज़ होती हैं ना, उनमें जो है ना अपने घर को मैनेज करने के लिए उनके पास जो है ना बहुत आसानी होती है। वो बड़ी आसानी के साथ अपने सारे घर को मैनेज कर सकती हैं, अगर आप सुस्त नहीं हैं तो। अगर आप सुस्ती से काम लेंगी तो फिर आप सेपरेट फैमिली में हो या फिर कंबाइन में हो। कंबाइन में होंगी तो सारा दिन आप लोग जो है ना बातें सुनती रहेंगी। अगर आप सेपरेट फैमिली में हैं तो सारा दिन आप लोग कूड़े पे बैठी रहेंगी। मैं आपको बताऊँ, सुस्ती जो है ना सारे कामों का जो है ना फ़साद है। सुस्ती जो है फ़साद की जड़ है। आपने सुस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट जो है ना, स्मार्ट होम मेकर्स जो होती हैं उनकी सबसे अच्छी आदत होती है मनी सेविंग्स। जो है ना आप लोग करें क्या, देखें सारे जो लोग होते हैं ना वो बहुत अमीर नहीं होते। कुछ लोग जो होते हैं वो मंथली लाखों कमा रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो थोड़े से कम पैसे भी कमाते हैं। मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हस्बैंड्स की जो पे होती है वो मंथली 20-30 हज़ार भी होती है। आप लोग अपने बजट के अंदर रहकर आप कुछ ना कुछ मनी सेविंग्स लाजमी करें। मैं कहूँगी आप छोटी मोटी कमेटी डाल लें। देखें लाजमी नहीं है कि आप 20,000 की 30,000 की ही कमेटी डालें, बल्कि आप 1,000 वाली कमेटी डालें, आप 2,000 मंथली वाली कमेटी डालें, ताकि जब आपकी कमेटी निकलेगी तो वो 20,000 की निकल आए या फिर 25,000 की या फिर 30,000 की। उसके बाद फिर आपने एक अपना जो है ना बना लेना है कि मैंने ये वाला जो मैंने बजट अपना रखा है, इस बजट में मैंने अपनी इस कमेटी का मैंने यहाँ पर काम लेना है। इससे इस तरह से आपकी जो मनी सेविंग्स होती है ना वो भी हो जाएगी। देखिए आप मंथली जो 2,000 आप बचा रही हैं, आप उससे कुछ नहीं खरीद सकती। अगर आप उस 2,000 को जमा करती जाएंगी तो आप एक ही टाइम में अपने घर के लिए कुछ ना कुछ खरीद सकेंगी, अपने लिए कुछ कर सकेंगी। अगर आपको कोई महंगा सूट ब्रांड का पसंद आ गया है तो आप इसी तरह 2,000 करके जमा करते जाएं और फिर अपने लिए वो ख़रीद लें। या फिर अगर आपने कोई घर की चीज़ ख़रीदनी है, इसी तरह आप 2,000 करके जमा करें और फिर वो घर की चीज़ ख़रीद लें। देखिए आपके लिए इस तरह से बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आपने अपने बच्चे के लिए कोई चीज़ ख़रीदनी है तब भी आप ख़रीद सकते हैं। अपनी इस्तात के मुताबिक आप लोग अपनी जो मनी सेविंग है उसको लाजमी करें। ये समझदार औरतों की निशानी होती है। अपने बजट को मैनेज करें, इस तरह से आप लोग अपनी बहुत सारी खुशियाँ खुद ख़रीद सकती हैं। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि जब भी आप लोग शॉपिंग पे जाएं अपनी लिस्ट बनाकर उसको साथ लेकर जाएं। देखें वही ख़रीदें जिसकी आपको ज़रूरत है, कभी भी वो चीज़ ना ख़रीदें जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। अक्सर औक़ात हमारी औरतों की ये आदत होती है कि जब भी हम लोग बाज़ार जाती हैं, जब हमें वो जो चीज़ अच्छी लगती है हम लोग वो ख़रीद देते हैं। देखें सारी चीज़ें जो होती हैं ना बड़ी खूबसूरत लग रही होती हैं बाज़ार में पड़ी हुई, तो दिल करता है कि बंदा सारा कुछ ख़रीद ले। सिर्फ आपके साथ ही ऐसा नहीं होता, सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन हमने अपना बजट ख़राब नहीं करना, वो चीज़ कभी नहीं ख़रीदनी जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। वो सूट कभी नहीं ख़रीदना जो कि हम लोग पहन नहीं सकते। वही चीज़ ख़रीदनी है जो कि हमारी लिस्ट के अंदर मौजूद है, जिसकी हमें घर पर ज़रूरत है, जो हम लिख कर लेकर आए हैं। तो जब चीज़ ख़रीदें तो उसकी क्वालिटी आप लोग ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि लो क्वालिटी की जो चीज़ होती है उसमें पैसे ज़्यादा मांग रहे होते हैं और जो है ना क्वालिटी उनकी बहुत लो होती है, जो कि फिर घर आकर हमें बहुत पछताना पड़ता है। तो आप लोग जब भी घर से जाएं, एक तो आप लोग लिस्ट बनाकर लेकर जाएं, दूसरा वही चीज़ ख़रीदें जिसकी आपको ज़रूरत है। तीसरी चीज़, जब भी आप लोग कोई चीज़ ख़रीदें उसकी क्वालिटी लाजमी चेक करें। नेक्स्ट चीज़ जो है चौथा जो पॉइंट है मेरा वो ये है कि अपनी हेल्थ का ध्यान लाजमी रखें। जो भी हो जाए आपने अपनी हेल्थ का ध्यान लाजमी रखना है। कुछ घरों में ये होता है कि हम लोग सालन बना रहे होते हैं, सालन बनाकर औरत करती ये है कि बाउल भरकर उसने डाइनिंग पे रख देना है, उसने अपने लिए नहीं बचाना। उसको ये होता है कि जब सारे खा लेंगे बाद में मैं खा लूँगी। तो होता ये है कि जब अगर चिकन बना हुआ होता है तो सारे लोग जो होते हैं ना वो खाना डाल डाल के खा लेते हैं, लेकिन एंड पर जो सबसे जो है ना घटिया बोटियाँ होती हैं ना वो बच जाती हैं और फिर आप उसको खाने बैठ जाती हैं। ऐसे बिल्कुल भी ना करें, ये आपके साथ, आपकी सेहत के साथ बहुत नाइंसाफ़ी है। अक्सर औक़ात मैंने औरतें ऐसी भी देखी हैं कि बच्चे रो रहे होते हैं, सर्दी का मौसम होता है और जो है ना औरतें काम कर रही होती हैं, किचन में बर्तन साफ़ कर रही होती हैं, वॉश कर रही होती हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत है। अपने बच्चे को फ़र्स्ट प्रायोरिटी रखें। देखें अपनी सेहत को, अपने बच्चों को फ़र्स्ट प्रायोरिटी पर रखें, तभी आपकी ज़िंदगी जो है ना वो आसानी से गुज़र सकेगी। अपनी डाइट को ठीक रखें और रियलिटी जो है उसको एक्सेप्ट करें, अपने आप को खुद बेहतर बनाने की कोशिश करें। यही मेरी आज की वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।